ऐसी जगह पर गम शूज़ भी सक्सेसफुल है। तो मैंने देखा था कुछ वीडियोस में, यूट्यूब के जो एडवेंचरिस्ट्स हैं उनके वीडियोस में मैंने देखा था गम शूज़ भी सक्सेसफुल हैं। एंकल तक के जो शूज़ होते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के टफ शूज़ वो भी चलते हैं। तो मैं इस रूट से पहली बार आ रहा हूँ, हालांकि इस रूट से मैं गया था, वापस लद्दाख होके आया था मनाली वाले रास्ते से, मनाली रोहतांग पास, सरचू, जिंगजिंगबार, मड़ी, उपशी, दैनले। तो तब मैं रुका था, यानी कि दिल्ली से अगर बात करें तो पहले हम बिलासपुर रुके और बिलासपुर के बाद हम सीधा मनाली दूसरे दिन। जर्नी के तीसरे दिन, मैं पिछली जर्नी की बात कर रहा हूँ, 93 में जब मैं आया था लद्दाख, और तीसरी जगह हम रुके सरचू। अच्छी हाइट है, स्नोफॉल हुआ था तो हमारी बाइक्स के ऊपर स्नो जम गई थी जब हम अगले दिन उठे थे। और उसके बाद चौथा दिन, मैं दोस्तों बताऊं आपको, चौथा दिन जो है हम चौथे दिन हम ले पहुंच गए थे। तो ले आकर हमने चौथा दिन रात बिताई थी और वो हमारा एक्लिमेटाइजेशन का दिन था। तो सरचू में मेरे फ्रेंड लक्की की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आर्मी कैंप से किसी डॉक्टर ने आकर उनको हेल्प की थी। तो ये होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस वाली स्थिति आती है, किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। मुझे भी आई इसी यात्रा में, ये जो मैं कर रहा हूँ ऑन गोइंग जर्नी। अभी कल रात लेह में मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस वाले सिम्टम्स हो गए थे, तो रात को मैं महसूस कर रहा था। तो फिर साथ ही मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं इनके सिचुएशन ज़्यादा टर्न लेती है, दूसरी अगली टर्न लेती है या वर्सन होती है, तो मैं क्या करूँगा। वो प्लान, फॉल बैक प्लान चल रहा था मेरे माइंड में, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा हवा नहीं दी। और सुबह मैं उठा, मैंने क्या किया, मैं रात को जब ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने क्या किया, 2-3 क्वेश्चन किए अपने आप से कि क्या ये सर्दी के कारण तो नहीं। मैंने पूरा दिन करगिल से ले आते वक्त, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी हैवी वूलन और जैकेट और ये सब कुछ पहना हुआ था, डबल लेग वार्मर पहने हुए थे। तो मैं जब होटल में आया लेह में, तो मैंने उन सब को से इजी हो गया, कम कर दिए कपड़े, तो इजी हो गया। और मैं नहाने के बाद फ्रेश होके खाना खा के लेट गया। तो मैं एक इनर वियर था मेरे बॉडी वेयर के रूप में, बॉडी पर इनर वियर था, थर्मल जो होता है, और उसके बाद मेरा एक स्वेटर था हाफ, और फिर एक मेरा ट्रैक सूट का अपर था। तो वो काफ़ी नहीं था, मुझे ठंड लग रही थी और मैं समझा नहीं इस बात को। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया, क्या ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो तुम डिफ़ाइन कर रहे हो या सोच रहे हो, ये कहीं सर्दी तो नहीं। तो मैं उठा, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, तो मैं बस ऐसे ही सफ़र करता रहता था, लेकिन चेंज की बात देखिए। मैं उठा और उठ के मैंने जो हैवी वूलन्स पैक किए हुए थे दिल्ली से, उनमें से एक हैवी डबल कैप ली, उसको पहना सबसे पहले। फिर मैंने एक फुल हैवी स्वेटर निकाली, फुल बाजू की, उसे पहना। और मैंने एक लेग वार्मर और पहन के ट्रैक सूट का लोअर पहना, जो कि मैंने पहले लाइटन फील करने के लिए नहीं पहना था, मतलब ये वाले। तो और जैसे ही मैंने ये पहना दोस्तों, मफलर गले में एकदम से अच्छी तरह से मैंने बांध लिया, बांध के उसको सो गया फोल्ड करके। तो मुझे अच्छा वार्मथ मिला और मैं सो पाया, मेरे को नींद आने लगी।
तो मैंने कुछ ही देर में महसूस किया ये तो नींद आनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, वार्मथ मिला है। तो कई बार हम असेस नहीं कर पाते हैं। तो फिर जब नींद आई तो उसके बाद जब नींद खुली तो मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल प्लान था इस जर्नी का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे रीजंस इकट्ठे हो गए। सभी मुझे सजेस्ट कर रहे थे टू गो अहेड एंड हियर एम आई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आपके साथ ये शेयर करना था मुझे एक्सपीरियंस इस जर्नी का। कल रात जो लेह में होटल में एक्सपीरियंस हुए मेरे एक्यूट माउंटेन सिकनेस से लेकर रिलेटेड इशू से, वो तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए और अपना ध्यान रखें आप, अपने परिजनों का, अपने परिवार वालों का, दोस्तों का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एक आनंदमय स्थिति में रहें। आई लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द।